हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, छोटे छोटे केक, हाफ केजी के केक तो हम पर डे ही बनाते हैं, लेकिन जब हमें बड़ा केक का ऑर्डर मिलता है तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्योंकि दोस्तों, उसमें हमें बहुत सारी कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और हमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने को मिलता है। तो ऐसा ही मेरे पास आया है बड़े केक का ऑर्डर, 3 kg केक का ऑर्डर, वो भी चॉकलेट फ्लेवर में। और दोस्तों, ये फुली कस्टमाइज केक था। इसकी रेफरेंस फ़ोटो कस्टमर ने मुझे पहले ही भेज दी थी। और जो बड़े केक के ऑर्डर होते हैं दोस्तों, वो हमेशा एडवांस में ही आते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि होम बेकरी पर केक्स बने हुए नहीं रहते हैं। और बड़े केक्स तो स्पेशली आप बेकरी पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ऑर्डर ही लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब हमें ऑर्डर एडवांस में मिल जाता है तो हमें उसकी तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए इनफ टाइम मिल जाता है, तो इसलिए टेंशन नहीं रहती। लेकिन इसके साथ दोस्तों, बड़े केक्स को बनाने में बहुत रिस्क होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, और साथ में इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत होते हैं। साथ में इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि बड़े केक्स ऑर्डर लेते टाइम आपको क्या क्या ध्यान रखना है, उसका प्राइस कैसे सेट करना है, उसकी क्या प्रिपरेशन करनी है, ये सारा कुछ इस वीडियो में है। तो बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बड़े केक का ऑर्डर लेते टाइम सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि उस केक का हम कितना प्राइस सेट करें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, आप जितना 1 पाउंड का केक का प्राइस रखते हैं जनरली अपना, आप उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि अगर आप 1 पाउंड का आपके यहाँ आप लेते हो 300 रुपये, तो अगर आपको केक चाहिए कस्टमर को 3 kg का, यानी कि 6 पाउंड का, तो आप उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 1800 रुपये। तो ये मिनिमम हो जाएगा आपका 3 kg का 1800 रुपये। लेकिन साथ के साथ आपको ये भी देखना है कि उस केक में डेकोरेशन किस टाइप की है। उसमें अगर फॉन्डेंट का डेकोरेशन है तो उसका आपको अलग से चार्ज करना है, अगर उसमें डेकोरेटिव आइटम लगे हैं तो उसका आपको अलग से चार्ज करना है, ठीक है। साथ में आपको केक बोर्ड और केक बॉक्स, क्योंकि बड़े केक्स के लिए बड़े बॉक्स और बड़ा बोर्ड लगता है और उसकी प्राइस थोड़ी सी हाई होती है, तो उसकी प्राइस आप ज़रूर उसमें ऐड कर लें। तो ये तो हो गई प्राइस की बात, जो मैंने आपको एक आइडिया बता दिया है, आप उस हिसाब से प्राइस सेट करें। चलिए, दूसरी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो बिगिनर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें बड़े केक बनाने के लिए, यानी कि 3 kg 2 kg के लिए कितना प्रीमिक्स लगेगा, कौन कौन से केक टिन लगेंगे, केक टिन के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर वो भी क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर मैं 3 kg का केक बनाने वाली हूँ और चॉकलेट केक बनाने वाली हूँ, जिसमें गनाश भी यूज़ होगा। तो दोस्तों, जनरली गनाश वाला केक बनाने के लिए हमें प्रीमिक्स लेना होता है 1 पाउंड के लिए लगभग 160 ग्राम। तो जब 1 पाउंड के लिए हम 160 ग्राम लेंगे, तो आप खुद सोच लीजिए कि आपको 6 पाउंड के लिए कितना प्रीमिक्स लेना है। तो उतना प्रीमिक्स आप अलग निकाल के रख लीजिए। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पर कितना प्रीमिक्स लिया था। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा पूरा 1 kg का पैकेट यूज़ हो गया था, ठीक है। तो मैंने बड़ा केक बना लिया है। अब मैं बता देती हूँ कि केक टिन कौन से लेना है। तो दोस्तों, आपको पहले जो पिक है उसको देखना है कि उसमें कितना डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि हमें सेम टू सेम बनाना होता है। तो अगर उसमें आपको कम डिफरेंस दिख रहा है तो आप उस हिसाब से केक टिन ले सकते हैं। लेकिन जनरली आप ऐसे केक टिन लीजिए जिसमें आपको लगभग 2 इंच का उसमें डिफरेंस हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने बड़ा केक बनाया है वो 8 इंच के केक टिन में बनाया है, क्योंकि जो मेरा केक है, जो कस्टमर ने फ़ोटो भेजी है, उसमें दोनों ही केक, नीचे और ऊपर दोनों ही केक अच्छे टॉल केक हैं, यानी कि दोनों में अच्छी खासी हाइट थी। तो अगर मैं नीचे वाला केक 10 इंच के केक टिन में बनाती तो उसमें हाइट नहीं आती, इसलिए 8 इंच के केक टिन में मैंने नीचे वाला केक बनाया है और ऊपर वाला केक मैं बनाने जा रही हूँ। और इसको मैं बनाऊँगी 5 इंच के केक टिन में। तो दोनों में लगभग 3 इंच का मैं डिफरेंस करूँगी, लेकिन केक बनती बनती डिफरेंस लगभग 2 इंच का ही रह जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई केक टिन्स की बारी। और प्रीमिक्स मैंने बता ही दिया, 1 केजी का प्रीमिक्स मुझे यहाँ यूज़ हो गया था और मैंने 3 केजी का ये केक बनाया था और उससे ऊपर ही इसका वेट हो गया था, क्योंकि इस केक में फॉन्डेंट वर्क था, ये सेमी फॉन्डेंट केक था। तो दोस्तों चूँकि मैं गैस पर बेक करती हूँ, इसलिए मैंने बड़ा वाला केक पहले बेक कर लिया और अब ये छोटा वाला केक मैं बेक कर रही हूँ। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स ये यहाँ पर आप ज़रूर सुन लीजिए कि दोस्तों, जैसे कि मेरा 5 इंच का एक केक टिन आपको दिख रहा है, इसमें मुझे ऊपर वाला केक बनाना है, लेकिन ऊपर वाला केक तो मुझे टॉल चाहिए, मुझे उसको हाइटेड चाहिए, लेकिन इसकी हाइट तो बहुत कम है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको 2 बार 3 बार बेक नहीं करना है, आपको बटर पेपर इस तरह से लगा देना है, जिस तरह से मैंने लगाया है, हाइटेड बटर पेपर लगा देना है और इसको अच्छे से भर लेना है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि आपका जो बैटर है वो बाहर निकल जाएगा, केक स्पॉन्ज का साइज़ ख़राब, शेप ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एकदम मस्त यहाँ पर आपका केक स्पॉन्ज बन के रेडी होगा और आपको बार बार भी बेक नहीं करना होगा। तो थोड़ा बहुत इतना अगर आपका ऊपर हाइट जा रहा है तो आप उस पर बटर पेपर लगा सकते हैं। तो देखिए इसको मैं फुल भर दूंगी, आप खुद देख लीजिए, इसका जो हाइट था मैंने उसकी हाइट तक भर दिया और इसको अब मैं बेक होने के लिए रख दूंगी। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा परफेक्ट केक स्पंज बनकर रेडी होता है और केक बैटर भी बाहर नहीं निकलता है। तो चलिए इसको थोड़ा टैप टैप कर लेते हैं और टैप टैप करने के बाद इसको मैं रख दूँगी गैस पर बेक होने के लिए। और ये थोड़ा सा जब केक बड़ा होता है दोस्तों तो टाइम भी ज़्यादा लेता है और 1 पाउंड का केक आपका 25 से 30 मिनट लगता है, लेकिन इसको बेक होने के लिए लग गया था 35 से 40 मिनट। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा हाइट आया है। और बताइए कुछ डिफरेंस हुआ है? नहीं, बिल्कुल शेप सही है। और इस तरह से आप इसको अगर 2 बार बेक करते तो आपका गैस ज़्यादा यूज़ होता, मैं इसको एक ही बार में बेक कर लिया। तो दोस्तों मेरे दोनों केक बेक हो चुके हैं और इनको मैं अच्छे से ठंडा भी कर चुकी हूँ। और अब आती है इनकी डिमोल्डिंग की बारी, इनको डिमोल्ड करूँगी और फिर इनकी फ्रॉस्टिंग करूँगी। दोस्तों मैंने इनके चारों तरफ बटर पेपर लगा दी थी, इसलिए इन पर नाइफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत ही ईजीली डिमोल्ड हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने हर केक्स पर, छोटे बड़ी सभी केक्स पर बटर पेपर लगाती हूँ ताकि वो आसानी से डिमोल्ड हो जाए और हमारा जो केक टिन होता है वो बिल्कुल क्लियर निकलता है। और ये आप देख सकते हैं केक स्पॉन्ज कितना परफेक्ट बेक हुआ है। तो चलिए इसकी लेयरिंग कट कर लेते हैं और तब तक मैं आपको सुना देती हूँ इस केक के ऑर्डर की स्टोरी। तो दोस्तों ये जो केक ऑर्डर आया है ये भी मेरी परमानेंट ही क्लाइंट है, लेकिन इनके यहाँ से मेरे पास अभी तक 2 या 3 केक्स के ही ऑर्डर आए हैं। और ये ऑर्डर उनके बेटे की फर्स्ट बर्थडे के लिए उन्होंने मुझे दिया था और स्पेशल बर्थडे पार्टी थी, तो उन्होंने कहा था केक बहुत सुंदर बनना चाहिए, टेस्टी बनना चाहिए। और चूँकि आपके केक टेस्टी तो होते हैं, लेकिन जो मैं आपको पिक शेयर कर रही हूँ आप सेम टू सेम वैसा ही बना दीजिए। तो दोस्तों जब रेफरेंस पिक होती है तो फिर हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती है कि हमें क्या करना चाहिए कि जो कस्टमर को बेस्ट लगे। यहाँ पर सेम टू सेम बनाना है, बस दिमाग यहाँ लगाना है कि सेम टू सेम बन जाए और उसमें कोई भी कमी ना रहे। तो दोस्तों इस केक का पिक मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी कि बहुत ही प्यारा ये केक था और सेमी फॉन्डेंट था और इस पर ये मिक्की माउस थीम का केक था। ठीक है, तो दोस्तों इस केक का डिज़ाइन मुझे पर्सनली बहुत पसंद था, इसलिए मुझे इस केक को बनाने में बहुत खुशी हो रही थी। और दोस्तों यकीन नहीं मानेंगे, इस केक का जब मैंने डिज़ाइन तैयार किया तो जो उन्होंने रेफरेंस बुक भेजी थी उससे बेस्ट बना था ये केक। ये मुझे नहीं, मेरे कस्टमर को भी अच्छा लगा और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों बड़ा केक है, इसलिए इसको बनाने के लिए वीडियो बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने इस वीडियो के 2 पार्ट किए हैं। ये मेरा पहला पार्ट है जिसमें मैं पूरा डिटेल के साथ आपको सिखा रही हूँ कि 2 टियर केक या बड़े केक कैसे बनाए जाते हैं, कैसे असेंबल किए जाते हैं। और इसका पूरा डेकोरेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन है। तो चलिए दोस्तों इन केक्स की फ्रॉस्टिंग कर लेते हैं और इसके लिए मैंने गनाश भी बनाकर रेडी कर लिया है। और इसकी मैं जो शोकिंग करूँगी वो शुगर सिरप से करूँगी, साथ में गनाश के लेयर डालूँगी, साथ में कुछ चोको चिप्स भी यूज़ करूँगी। तो इसकी बढ़िया सी फ्रॉस्टिंग करूँगी। इसके टेस्ट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ कि जब भी बड़ा केक हो और बड़ी पार्टी में जा रहा हो तो आपको इतना ध्यान से केक बनाना चाहिए कि कोई भी मिस्टेक ना हो। और जब हमें इस चीज़ का डर होता है तभी मिस्टेक भी ज़्यादा होती हैं, ऐसा अक्सर सभी के साथ होता है।
लेकिन दोस्तों अच्छी बात ये है कि इस केक को बनाने में मुझसे एक भी मिस्टेक नहीं हुई है और प्रॉपरली ये केक बनकर रेडी हुआ था और नज़र ना लगे इस केक को, इतना प्यारा बना था दोस्तों। बस इस वीडियो में मैं उस केक को नहीं दिखा पा रही हूँ। मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उस वीडियो में मैं आपको केक और डेकोरेशन पूरा शेयर करूँगी आपके साथ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने गनाश भी बना लिया था और अब मैं इसकी फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। फ्रॉस्टिंग में गनाश यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर गनाश बनाने के लिए मैंने कई वीडियो में आपको बताई है इसकी रेसिपी। यहाँ फिर मैं बता देती हूँ कि गनाश बनाने के लिए 2:1 का रेशियो लेना होता है। यानी कि अगर आपका 1 कप चॉकलेट है तो आपको आधा कप क्या लेना है, क्रीम। यानी कि अगर 2 कप चॉकलेट है तो 1 कप क्रीम लेना है। तो ये 2:1 का रेशियो होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको कि साथ के साथ आपको लेयर सोक करना है, साथ के साथ आपको चॉकलेट गनाश भी यूज़ करना है और चोको चिप्स भी अगर आप ऐड करोगे तो इस केक का टेस्ट सुपर यम्मी हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने भी यहाँ पर चॉकलेट यूज़ की हैं, चोको चिप्स यूज़ की हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट चैलेंज क्या रहता है 2 टियर केक बनाने में, 3 टियर केक बनाने में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब हमारे केक्स बन जाते हैं और उन्हें एक दूसरे के ऊपर असेंबल करना होता है। तो ये बहुत ही टफ टास्क रहता है और मिस्टेक यहीं होती है। कई बार डर लगता है दोस्तों कि केक गिर ना जाए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ वर्क करना होता है। आपका जब केक एक दूसरे के ऊपर असेंबल हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं, और ये काम आपको लास्ट में करना होता है, क्योंकि अगर आप ये काम पहले से ही करके रख देंगे तो भी सेफ़ नहीं होता है, फ्रिज में भी इतना स्पेस नहीं होता है। तो ये काम आपको सबसे लास्ट में करना है और उसके बाद उसकी डेकोरेशन करनी है, ठीक है। तो ये देखिए मेरा टॉल केक, छोटा वाला ऊपर वाला ये टॉल केक है, इसकी मैं 5 या 6 लेयर कट कर रही हूँ जिससे अच्छी सी हाइट आ जाए। और दोनों केक्स की अच्छी हाइट चाहिए है, क्योंकि दोनों केक की अगर सेम हाइट आप कर दोगे तो बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है बड़े केक के लिए वो होती है उसकी डिलीवरी की। और अगर आपकी केक की डिलीवरी सक्सेसफुल हो जाए तो काम ठीक है, लेकिन डिलीवरी के लिए आपको उस केक को इतनी सेफ्टी से देना होता है कि रास्ते में केक ख़राब ना हो, केक तिरछा ना हो, केक एक दूसरे में दबे ना। तो इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। इसके लिए आपको डॉबल यूज़ करने होते हैं। तो पेपर डॉबल आप बड़े केक्स में यूज़ ना करें, आप प्लास्टिक डॉबल या वुड डॉबल यूज़ करें। और केक पर डॉबल ज़रूर यूज़ करें अगर आपका केक 2 टियर 3 टियर में है तो। इससे क्या होता है कि केक स्टेबल रहता है और जो बड़ा केक है उस पर जब हम छोटा केक असेंबल करते हैं तो उस पर उसका लोड नहीं रहता, जिससे केक अच्छे से स्टेबल रहता है, दबता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आपको एक बड़ा डबल भी लगाना होता है दोनों के बीच में, ताकि हमारे दोनों केक फिसले ना। बड़ा केक पर छोटा केक फिसल जाता है अक्सर, तो वो ना हो इसके लिए हमें बड़ा डबल बीच में इंसर्ट करना होता है। तो जब भी आप बड़े केक पर डबल लगाएं तो आसपास लगाएं 3 या 4 या 5 डबल, लेकिन सेंटर पे ना लगाएं। और जब आप छोटे केक पर डबल लगाएं तो एक बड़ा डबल लगाएं, जिससे ऊपर से नीचे तक दोनों केक उस पर कवर हो जाएं। तो ये थी छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात, आपको इसकी पैकिंग ऐसे करनी है। आपको इसका केक बोर्ड इतना हार्ड लेना है, इतना स्ट्रॉन्ग लेना है कि इसका वेट वो सहन कर सके, ठीक है। तो ज़्यादातर 3 केजी से ऊपर के केक्स मैं ड्रम बोर्ड पर ही असेंबल करती हूँ। और अभी आपको जो दिख रहा है ये ड्रम बोर्ड नहीं है, अभी मैं ये सिंपल बोर्ड पर ही रखी हूँ। लेकिन जब मैं एक दूसरे के ऊपर रखूँगी तब मैं ड्रम बोर्ड का यूज़ करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाई देगा ड्रम बोर्ड। और ड्रम बोर्ड थोड़ा सा कॉस्टली होता है, मैं उसकी कॉस्ट भी बताऊँगी, सब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। साथ में आपको पैकिंग इतनी अच्छी करनी है कि आपका केक सेफ्टी से डिलीवर हो जाए। ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही होती है कि केक वेन्यू तक अच्छे से पहुंच जाए, भले चाहे इसको कस्टमर लेकर जाएं या फिर हम डिलीवर कराएं, दोनों में ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी हाइट कम थी और जो मेरा थोड़ा सा प्रीमिक्स बचा हुआ था वो भी मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। दोबारा से मैंने इसको बेक किया था और 2 लेयर कट करके मैंने इसकी हाइट बढ़ा दी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे 1 केजी से ज़्यादा का हो गया। नहीं, मैंने थोड़ा बचा लिया था। मैं सोच रही थी कि कम में कम चल जाएगा, लेकिन मुझे हाइट ज़्यादा चाहिए थी, क्योंकि हम थोड़ा सा मैनेज करने की कंडीशन में रहते हैं। चलिए हो जाएगा मैनेज। लेकिन जब मुझे हाइट कम दिखी तो मैंने कहा नहीं, इस चीज़ में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हमें हाइट सेम चाहिए और साइज़ भी हमें भले ही वेट ज़्यादा हो जाए लेकिन केक
अच्छा लगना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। तो इसके लिए फिर मैंने इसकी 2 लेयर कट करके इसमें असेंबल कर दी। और अब देखिए इस केक की हाइट, और इस केक की हाइट मुझे इसलिए भी चाहिए थी क्योंकि नीचे मिक्की माउस मुझे यहाँ पर स्टिक करना था। और मिक्की माउस को मैंने प्रिंट निकलवाया था, 2 प्रिंट निकलवाए थे मैंने, A4 साइज़ में 2 प्रिंट निकलवाए थे। लेकिन उसका डिटेल मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे निकाले जाते हैं। ये सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।